साधु डर गया कि क्या मेरा घोड़ा मर जाएगा, क्योंकि उसने मुर्गे और कुत्ते की बात सुन ली थी। अब सोचने लगा कि इससे पहले कि घोड़ा मर जाए, क्यों ना मरने से पहले ही इसको बेच दूं। 10,000 का घोड़ा 5,000 में बेच दिया। सोचने लगा कि गुरुजी तो बोल रहे थे कि वरदान मांगने से नुकसान ही होगा। अगर मेरा घोड़ा मर जाता 10,000 का नुकसान हो जाता, परंतु मुझे पहले ही इनकी भाषा समझ आने से 5,000 रुपए का फायदा हो गया। मैं पहले ही घोड़ा बेच आया। साधु खुश था। अगले दिन फिर साधु ने जानवरों को खाने के लिए खाना दिया। आज फिर कुत्ते की रोटी मुर्गा का गया। कुत्ते को फिर गुस्सा आ गया और कहने लगा कि आज तो तुझे छोड़ूंगा नहीं। तू आज फिर मेरी रोटी खा गया। कर तूने कहा था कि मालिक का घोड़ा मर जाएगा तो मुझे खाने के लिए बहुत सारा भोजन मिल जाएगा, लेकिन इससे पहले कि घोड़ा मरता मालिक ने उसको बेच दिया। मुर्गे ने कुत्ते से कहा, तू क्यों चिंता करता है, आज रात तक मालिक का बैल मर जाएगा, तब पेट भर भर कर खा लेना। आज फिर ने उनकी बात सुन ली। साधु ने बिना किसी भी देरी किए बैल को खूंटी से खोला और चल पड़ा उसको भी बेचने के लिए। इससे पहले कि बैल मर जाए, 5,000 का बैल 2,000 में ही बिक जाए। कुछ ही देर में उसको भी बेच दिया। साधु सोचने लगा कि जानवरों की भाषा समझकर तो मैं फायदे में ही रहा, इनके मरने से पहले ही मैंने इनको बेच दिया। साधु बहुत तो खुश था। अगले दिन फिर से जानवरों को खाना दे रहा था। मुर्गे ने फिर से कुत्ते की रोटी खा ली। कुत्ता मुर्गे को देखता रह गया। आज फिर भूखा रह गया। कुत्ता फिर मुर्गे को कहने लगा कि आज फिर तूने मेरी रोटी खा ली। एक दिन तूने कहा कि मालिक का घोड़ा मरने वाला है, तब खाने को मिलेगा, लेकिन मालिक ने उसके मरने से पहले ही उसको बेच दिया। अगले दिन भी वैसा ही हुआ। तूने कहा था कि मालिक का बैल मरने वाला है, उसके मरने से पहले ही मालिक ने उसको भी बेच दिया। मैं तो खाली पेट ही रह गया। अब मैं क्या करूं? मुर्गा फिर कहने लगा, तुझे नहीं पता आज तो मालिक ही मरने वाला है। उसके मरने के बाद घर में लोगों का खूब आना जाना होगा, खूब खाना बनेगा, ढेर सारा खाने को मिलेगा। साधु ने जैसे ही मुर्गे और कुत्ते की बात सुनी, डर के मारे तेजी से दौड़ता हुआ अपने गुरु के पास पहुंच गया और क्षमा मांगने लगा कि जो वरदान मैंने जबरदस्ती से आपसे लिया था, आप उसको वापस ले लो। मुझे यह वरदान नहीं चाहिए। गुरु जी ने कहा कि मैंने पहले ही तुम्हें मना किया था, लेकिन तुम ही नहीं माने। अब मैं कुछ नहीं कर सकता। जिससे लिया गया यह वरदान ही तुम्हें अब स्वयं के लिए ही डक का कारण बन गया है, इसके लिए मैं अब कुछ नहीं कर सकता। इसका परिणाम तो तुम्हें भुगतना ही पड़ेगा। अंततः साधु को डक और निराशा के अलावा कुछ भी हाथ नहीं लगा।